नमस्कार। जीके डोज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गई है 25 मई, तो फटाफट बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कोरोना से भारत की बिगड़ती हालात। भारत ईरान को पीछे छोड़कर दुनिया में 10वां और एशिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश बनने के करीब। इसके साथ ही अगली खबर, दिल्ली में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 30 लोगों की गई जान, कुल केस 13,000 के पार। इसी बीच अगली बड़ी खबर, हिंदी, गुजराती व भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता किरण कुमार हुए कोरोना संक्रमण के शिकार। इसके साथ अगली बड़ी खबर, उत्तर भारत में लू का प्रकोप। मौसम विभाग ने इन राज्यों में जारी किया रेड अलर्ट। अगली बड़ी, देश के युवाओं के लिए सिविल जज के 87 पदों पर वैकेंसी। हाँ जी, एक एक करके आपको सारी खबरें विस्तार से बताएंगे। इसके लिए आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें। पहली खबर निकलकर सामने आ रही है, कोरोना से भारत की बिगड़ती हालात। ईरान को पीछे छोड़कर दुनिया में 10वां और एशिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश बनने के करीब। 5 दिन से रोज आंकड़ा 5,000 पार। भारत में संक्रमण के 1,32,000 से ज्यादा मामले हैं, जबकि ईरान में 1,35,701 केस। दुनिया में यूरोप पहला, नॉर्थ अमेरिका दूसरा और एशिया तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित महाद्वीप है। भारत में कोरोना वायरस के 1,32,000 से ज्यादा मामले हो गए हैं। दुनिया भर में यह 11वां सबसे ज्यादा संक्रमित देश है। इसी के साथ आपको बता दें कि एशिया में भारत तीसरे नंबर पर है। इसी तरह अगर एशिया की बात करें तो यहाँ तुर्की में सबसे ज्यादा मामले हैं। यहाँ 1,55,688 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इनमें से करीब 4,308 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब भारत तीसरे नंबर पर है। यहाँ 3,899 लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें कि एशिया के 10 सबसे ज्यादा संक्रमित देशों में तुर्की 1,55,686 मरीजों के साथ पहले नंबर पर है। ईरान 1,35,701 मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं भारत 1,32,671 मरीजों के साथ तीसरे नंबर पर बना हुआ है। इसी बीच अगली बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 30 लोगों की गई जान, कुल केस 13,000 के पार। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस के 508 नए मामले सामने आने के बाद राजधानी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,418 पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस की महामारी की वजह से एम्बुलेंस सेवा पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए ओला और उबेर से 200 टैक्सियों को किराए पर लेने का फैसला किया है। आदेश के मुताबिक इन टैक्सियों का इस्तेमाल एम्बुलेंस की तरह किया जाएगा और यह केंद्रीकृत दुर्घटना एवं ट्रामा सेवा कैट्स के निदेशक के अधीन होगी। इसी बीच अगली बड़ी खबर, हिंदी, गुजराती व भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता किरण कुमार भी कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार हो गए हैं। आपको बता दें कि किरण कुमार ने 70 और 80 के दशक में कई हिंदी फिल्मों के बतौर हीरो काम किया, लेकिन उन्हें उल्लेखनीय सफलता हासिल नहीं हुई और बाद में उन्होंने कई फिल्मों में निगेटिव किरदार निभाते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसी बीच अगली बड़ी खबर, कल से शुरू होगी विमान सेवा। यूपी सहित इन राज्यों ने फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के लिए जारी की गाइडलाइंस। यूपी के अलावा हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब और महाराष्ट्र ने विमान से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। आपको बता दें कि सोमवार से देश में फ्लाइट सेवाएं शुरू हो रही हैं। इसी बीच घरेलू विमान यात्रा के लिए यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर और कर्नाटक ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत घरेलू विमानों से इन राज्यों में पहुंचने वाले यात्रियों को होम क्वारंटाइन में रहना होगा। वहीं कर्नाटक में 7 दिन तो बाकी राज्यों में 14 दिन के होम क्वारंटाइन का नियम है। अगली बड़ी खबर,
व्हाट्सएप में नया फीचर, स्कैन करते ही सेव हो जाएगा नंबर। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसा नया फीचर आ गया है। अब नया कॉन्टैक्ट जोड़ने के लिए आपको नंबर टाइप करने या सेव करने की जरूरत नहीं है, बस एक QR कोड स्कैन करते ही नया कॉन्टैक्ट जुड़ जाएगा। इसी बीच अगली बड़ी खबर, उत्तर भारत में लू का प्रकोप, मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। उत्तर भारत के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाने के साथ ही मौसम विभाग IMD ने रविवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय मौसम विभाग केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए लू के संबंध में ऑरेंज चेतावनी भी जारी की है। उन्होंने आगाह किया कि अगले 2-3 दिनों में कुछ हिस्सों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। श्रीवास्तव ने कहा कि यह इस गर्मी के मौसम में पहली बार है जब लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, देश के बेरोजगार युवाओं के लिए सिविल जज के 87 पदों पर वैकेंसी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 87 पदों पर नियुक्तियां के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी की है। ये नियुक्तियां सिविल जज के खाली पदों को भरने के लिए की जा रही है। इन पदों पर अभी आवेदन करने का युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। दरअसल इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट में सिविल जज के 187 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई 2020 थी, जिसे बढ़ाकर 15 जून 2020 कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित की गई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।